बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश हमारे साथ जो BSc 6 सेमेस्टर के कोर्स गाइड के मुताबिक जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उसको हम क्लियर करेंगे। हमने स्टार्ट लिया है यूनिट फर्स्ट से, जो कि हमारे साथ है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, एक है समरी राइटिंग, एक है पैराग्राफ राइटिंग और एक है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग और समरी राइटिंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत डिटेल के साथ। अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंग्लिश BSc 6 सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ एंड टॉपिक सेंटेंसेस। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? अगर आप एक सेंटेंस को लिख सकते हैं तो आप एक पैराग्राफ को भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ हमारे साथ सेंटेंसेस का कम्बिनेशन होता है। 5 to 10 सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बनाती है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो अगर आप एक सेंटेंस को लिख सकते हैं तो आप एक पैराग्राफ को भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि हमारे साथ जो पैराग्राफ होती है वो 5 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होती है। 5 सेंटेंसेस कौन कौन सी होती है ये रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट हमारे साथ टॉपिक सेंटेंस होता है, एक टॉपिक सेंटेंस होता है, 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और 2 जो है ना वो कंक्लूजिंग सेंटेंसेस होती है, ठीक है, यानी वो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टॉपिक सेंटेंस के बारे में कि टॉपिक सेंटेंस क्या होती है, फिर उसके बाद हम सपोर्टिंग सेंटेंस या बॉडी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूडिंग सेंटेंस यानी जो कंक्लूजन होती है वो क्या होती है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर रखना है कि टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होती है या टॉपिक सेंटेंसेस होती है, ठीक है, यानी 2 या 3 सेंटेंसेस होती है जिसमें क्या होती है, जिसमें हम वो टॉपिक वो मेन हेडिंग देते हैं एक पैराग्राफ को, जिसके ज़रिए से हमें पता चले कि इसकी जो पिछली हिस्ट्री थी वो कौन कौन सी है और इसकी जो आगे आने वाले जितना भी ये टॉपिक है, ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो ये किस बारे में है। तो ये हमें ये बताती है कि इसी पैराग्राफ में जो जो भी बातें बताई गई है तो वो इसी टॉपिक सेंटेंस के बारे में ही है, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हम इजीली पैराग्राफ को डेवलप भी कर सकते हैं और इजीली पैराग्राफ के बारे में सोच भी सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सोचते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ताकि हमें हमारी जहन में कुछ ऐसे बातें आ जाए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाए जो कि टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड हो। अगर टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड बातें नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, वो हम नहीं लिखेंगे अपने पैराग्राफ की सपोर्टिंग बॉडी में। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लास्ट में कंक्लूजन करते हैं और कंक्लूजन जब भी हम करते हैं तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में जो हमारी सपोर्टिंग बॉडी है तो उसको रीस्टेट करते हैं और रीस्टेट के साथ अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है पैराग्राफ्स एंड टॉपिक सेंटेंसेस। पैराग्राफ एंड टॉपिक सेंटेंसेस का क्या मतलब है, पैराग्राफ क्या होती है, पहले आप लोगों ने ये जानना है। अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट। एक सीरीज होती है सेंटेंसेस का, यानी सेंटेंसेस का कम्बिनेशन होती है, ठीक है, जो कि हमें मीनिंग दे, ठीक है, जो कि एक टॉपिक सेंटेंस पे हो, जो कि मीनिंग दे। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसी सेंटेंसेस का कम्बिनेशन को हम पैराग्राफ कहते हैं। और अगर वो सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ठीक है, एंड कोहेरेंट हो, क्लियर हो, ठीक है, तो फिर तो ये हमारे साथ एक अच्छा पैराग्राफ बन गया। वी आर ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक, जो कि क्या हो, जो कि ये सारी जितनी भी सेंटेंसेस है ये एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल टॉपिक क्या हो सकता है, एक आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन देता है कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स पे एक पैराग्राफ लिखे या सेलिब्रिटीज़ पे लिखे या वाई पीपल लाइज, ठीक है, इस पे एक पैराग्राफ लिखे। तो इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में आप लोग जो है ना एक अच्छा खासा पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा खासा पैराग्राफ लिख ले तो इसके लिए आप लोगों ने ये टॉपिक जो है ना ये समझना होगा। Almost every piece of writing you do that the longer than a few sentences, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि जब भी हम राइटिंग करते हैं तो उसमें अगर 2 या 3 से ज़्यादा सेंटेंसेस हो तो उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक पैराग्राफ ही कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज पैराग्राफ शोज अ रीडर वेयर द सब डिविजन ऑफ एन एसे बिगिन एंड एंड। और एक पैराग्राफ के ज़रिए से ही हमें पता चल जाता है या रीडर को पता चल जाता है कि कहाँ से ये जो एसे है, ये जो मजमून है, ये कहाँ से शुरू
करना है और कहाँ से एंड होना है, ठीक है, इसका एंड कहाँ पे है। तो एक पैराग्राफ के ज़रिए से, टॉपिक सेंटेंस के ज़रिए से हमें ये भी पता चल जाता है कि आगे पैराग्राफ में, आगे एसे में क्या है, ठीक है। एंड दिस हेल्प द रीडर सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसे एंड ग्रैस्प इट्स मेन पॉइंट्स, ठीक है। और इसके ज़रिए से एक पैराग्राफ के ज़रिए से अगर अच्छा खासा पैराग्राफ हो और वो एक रीडर रीड करे, ठीक है, तो उसके ज़रिए से वो इसी ऐसे को ऑर्गेनाइज भी कर सकता है कि इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक जो है ना उसको होल्ड करना है, उसको ग्रैस्प करना है, और कौन से जो है ना उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। Paragraphs can contain many different kind of information. Paragraphs में अब many different kind of information आते हैं, जैसे कि a paragraph could contain a series of brief examples or a single long illustration of a general points, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैराग्राफ जो है ना उसमें सीरीज़ ऑफ ब्रीफ एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम मिसाल दे सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम एक पिक्चर दिखा सकते हैं कि ये जो इवेंट है, ये जो प्रोसेस है, ये जो करेक्टर है, ये जो प्लेस है, ये इसी के ज़रिए से इसी से रिलेट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए से, किसी भी पिक्चर के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, एक इवेंट को बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पैराग्राफ में ही हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस का कम्बिनेशन बना के पैराग्राफ बना देते हैं। इट माइट डिस्क्राइब अ प्लेस, इसके ज़रिए से हम एक प्लेस, करेक्टर, प्रोसेस या नरेट ऑफ दिस अ सीरीज़ ऑफ इवेंट, या किसी इवेंट को नरेट करना, बयान करना, ठीक है, या कंपेयर और कंट्रास्ट टू और मोर थिंग, या किसी चीज़ को कंपेयर करना या उसके बरक्स जो है ना बताना, ठीक है, मुतज़ाद बताना किसी भी चीज़ के बारे में। क्लासीफाई आइटम इनटू कैटेगरीज, या किसी कैटेगरी में आइटम्स को क्या करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको उसकी क्लासिफिकेशन करना, और डिस्क्राइब काज, या किसी चीज़ के काजेज या इफेक्ट्स बताना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये हम पैराग्राफ के ज़रिए से ही बता देते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ की शक्ल में ही लिख लेते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेंट, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये अगर एक ही टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करते हैं, तो इसको हम फिर क्या करते हैं, एक पैराग्राफ के ज़रिए से उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम शेयर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज़ अ टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। हर एक पैराग्राफ के अपने अपने करेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक जो है ना वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर हो गए हैं, जिसमें द मोस्ट टॉपिक जो है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टॉपिक सेंटेंस है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी ना कि टॉपिक सेंटेंस में हम क्या करते हैं, टॉपिक सेंटेंस में हम एक सिंगल आइडिया जो है ना उसको शेयर कर देते हैं, और वो सिंगल आइडिया एक ऐसी आइडिया होती है जिसपे सारा जो पैराग्राफ है वो उसी के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। यानी सारा पैराग्राफ जो है ना वो उसी टॉपिक सेंटेंस के बेस पे ही बनी होती है। अब हम चलते हैं टॉपिक सेंटेंसेस की तरफ। सो टॉपिक सेंटेंसेस के बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया भी ना कि टॉपिक सेंटेंस हमारे साथ एक ऐसी सेंटेंस होती है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए से हम एक ही आइडिया, एक ही टॉपिक को हम सपोर्ट भी करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, कि ये जितना भी पैराग्राफ है वो एक ही सेंटेंस से रिलेट हो, ठीक है। यानी जो सेंटेंस हमारे साथ स्टार्ट में होती है ना, या 2-3 सेंटेंसेस जो स्टार्ट में होती है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंसेस कहते हैं। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ सपोर्ट आर डेवलप अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। अगर हमारे साथ एक वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ है, ठीक है, तो वो एक ही आइडिया को सपोर्ट भी करेगा और एक ही आइडिया को डेवलप भी करेगा और एक ही आइडिया को क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा। विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस की शक्ल में क्या हो रही है, एक्सप्रेस शो हो रहा है, ठीक है। और उसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, जो कि स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ में हो, ठीक है। अ टॉपिक सेंटेंस है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, टॉपिक सेंटेंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि इट सब्सटेंशिएट और सपोर्ट इन ऐसे थीसिस स्टेटमेंट। ऐसे थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था ना। अगर आप लोग फिर भी नहीं जानते तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो ऐसे का टॉपिक है, तो उसके पार्ट 2 में जो लास्ट जगह है, ठीक है, लास्ट 5 मिनट, अगर आप लोग वो देख ले तो उसके ज़रिए से आप लोगों को पता चल जाता है कि ऐसे थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या होता है कि एक टॉपिक सेंटेंस जो है ना उसके सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक तो ये कि ये सब्सटेंशिएट कर देती है या सपोर्ट कर देती है एक ऐसी तीसरी स्टेटमेंट को। सब्सटेंशिएट का मतलब है कि साबित करना, ठीक है, यानी ये एक तीसरी स्टेटमेंट को ही सपोर्ट कर देती है या उसको साबित करने की कोशिश करती है। इट यूनिफाइज द
कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ, ये हमारे साथ जो कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ होती है उसको मुत्तहिद करता है, ठीक है। ये जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, तो ये बाकी पैराग्राफ को मुत्तहिद करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंसेस को एक ऑर्डर भी देती है कि किस तरीके से एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। And it advises the reader of the subject to be discussed and how the paragraph will discuss it, ठीक है। और ये रीडर को ये भी बताता है या रीडर को ये भी रेफर करता है कि बाकी पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और या क्या डिस्कस हुआ है, ठीक है, या आप किस नज़र से उसको देखेंगे। क्योंकि जो टॉपिक सेंटेंस होता है तो उसके ज़रिए से रीडर को पता डायरेक्ट चल जाता है कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पे है, किस चीज़ के लिए है, किस बेस पे है, ठीक है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि रीडर जनरली लुक or to the first few sentence in the paragraph to determine the subject and perspective of the paragraph। अगर रीडर हमारे साथ पैराग्राफ के फर्स्ट कुछ ही सेंटेंसेस को फ्यू सेंटेंसेस को देख ले तो उसके ज़रिए से उसे डायरेक्ट ही जो पैराग्राफ की नुक्ता नज़र है तो उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव मतलब कि नुक्ता नज़र। दैट्स वाई इट्स ऑफन बेस्ट to put the topic sentence at the very beginning of the paragraph, ठीक है। तो इस वजह से जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में ही रखा गया है, क्योंकि इसके ज़रिए से जो पैराग्राफ है उसका सारा नुक्ता नज़र जो है ना वो रीडर को पता चल जाता है। इन सम केसेस हाउएवर इट्स मोर इफेक्टिव टू प्लेस अनदर सेंटेंस बिफोर द टॉपिक सेंटेंस। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक सेंटेंसेस जो है ना वो चेंज होता है टॉपिक से, और वो इसलिए चेंज होता है कि वो उस टॉपिक के साथ या उस पैराग्राफ के साथ जो प्रीवियस पैराग्राफ होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो प्रीवियस पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो उठा के यहाँ पे जो अभी जो हम रीड कर रहे हैं उस पैराग्राफ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये उसके साथ कनेक्शन के लिए या प्रीवियस जो हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्शन के लिए या बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है ना हमारे साथ ये जो टॉपिक सेंटेंस है ये चेंज होता है पैराग्राफ का, ठीक है, ताकि बाकी जो जितनी भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो बंदे के जहन में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस लिंकिंग टू द करंट पैराग्राफ ऑफ टू द प्रीवियस वन, ठीक है। अगर हमारे साथ करंट पैराग्राफ प्रीवियस वन पैराग्राफ के साथ रिलेटेड है तो हम प्रीवियस वन के पैराग्राफ की है जो टॉपिक सेंटेंस है उसको उठा के करंट पैराग्राफ पे रख लेते हैं। आर वन प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, या अगर किसी को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है, कि बंदे के जहन में आ जाए कि बैकग्राउंड में क्या ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि इसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं उसी टॉपिक सेंटेंस को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। ऑल दो मोस्ट पैराग्राफ शुड हैव अ टॉपिक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ का जो है ना टॉपिक सेंटेंस होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम टॉपिक सेंटेंस नहीं रख लेते पैराग्राफ के लिए। और वो क्यों नहीं रख लेते? फॉर एग्जांपल यू माइट बी एबल टू ओमिट, कभी कभार हम क्या कर देते हैं हम पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। अगर हमारे साथ पैराग्राफ जो है ना वो किसी इवेंट को बयान कर रहा है, ठीक है, किसी इवेंट को बयान कर रहा है, या अगर पैराग्राफ किसी प्रीवियस पैराग्राफ को ही कंटिन्यू कर रहा है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम फर्दर डिटेल के लिए या सेंटेंस को उस दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई भी टॉपिक सेंटेंस को नहीं रख लेते, ठीक है। आर इफ़ ऑल द सेंटेंसेज इन डिटेल इन द पैराग्राफ क्लियर, पर या अगर हमारे साथ जो पैराग्राफ है उसमें सारे जितने भी सेंटेंसेस है वो क्लियर है, परहैप्स इनडायरेक्टली टू द मेन पॉइंट, ठीक है, जो कि मेन पॉइंट के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक सेंटेंस नहीं रखते। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ योर पैराग्राफ, आपके जो पैराग्राफ है उसकी वसीम मेजॉरिटी क्या हाउएवर शुड हैव अ टॉपिक सेंटेंस, तो उसके ज़्यादातर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स है ना तो उसके अपना एक टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है, ज़्यादातर पैराग्राफ के होता है। लेकिन कभी कभार ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जिसके टॉपिक सेंटेंस नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे बताया गया ना कि अगर हम किसी इवेंट को बयान कर रहे हैं, ठीक है, या अगर पैराग्राफ की जितनी भी लाइन्स है या जितनी भी सेंटेंसेस है वो क्लियर है, ठीक है, जो कि किसी इवेंट के बारे में या प्लेस के बारे में क्लियरली बता रहे हैं, मेन टॉपिक सेंटेंस के बारे में क्लियरली बताया गया है, या अगर हमारे साथ क्या हो रहा है, अगर हमारे साथ जो पैराग्राफ है उसमें प्रीवियस टॉपिक का या प्रीवियस पैराग्राफ का कोई डिटेल है तो हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक सेंटेंस नहीं रखते, ठीक है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होता है? मोस्ट पैराग्राफ इन एन एसे हैव 3 पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर।
हमारे साथ जितने भी पैराग्राफ्स हैं ना मोस्टली, तो उसके 3 पार्ट्स है, स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। एक है इंट्रोडक्शन, एक है बॉडी और एक है कंक्लूजन। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि एक होता है इंट्रोडक्शन या टॉपिक सेंटेंस, दूसरा होता है जो सपोर्टिंग बॉडी होती है, ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होती है, एंड लास्ट वन इज़ कंक्लूजन। सो एक एक को हम डिटेल के साथ अभी पढ़ेंगे। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर in paragraph whether they are narrating, describing, comparing, contrasting or analyzing information। जब भी हमारे साथ किसी पैराग्राफ में एनालाइजिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, या कि कोई इन्फॉर्मेशन कंट्रास्ट यानी बरक्स हो रही है, या एक दूसरे के साथ कोई इन्फॉर्मेशन कंपेयर हो रहे हैं, या उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, या उसको बयान कर रहे हैं, तो तब हमारे साथ उसी पैराग्राफ में ये तीनों चीज़ें यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन जो है ना, वो आप लोगों को दिखाई देगी। ईच पार्ट ऑफ द पैराग्राफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग योर मीनिंग टू द रीडर, ठीक है। और ये हर एक पार्ट जो है ना वो कोशिश करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो रीडर होता है उसको, जो राइटर है उसका मीनिंग जो है ना वो कम्युनिकेट करे या उस तक कन्वे करे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या होती है? द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अ पैराग्राफ शुड इंक्लूड द टॉपिक सेंटेंस एंड एनी अदर सेंटेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ दैट गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड अ ट्रांजिशन, ठीक है। कि इंट्रोडक्शन में क्या होती है, इंट्रोडक्शन जो है ना ये हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेक्शन होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है। इसमें टॉपिक सेंटेंस जो है ना वो मस्ट इंक्लूड होता है, ठीक है, यानी टॉपिक सेंटेंस इसमें प्रेजेंट होता है। एंड अदर सेंटेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, या 2-3 अदर सेंटेंसेस जो कि पैराग्राफ के बिगिनिंग में होती है, तो टॉपिक सेंटेंस के साथ साथ 2-3 और सेंटेंसेस भी यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है उसमें प्रेजेंट होती है, जो कि क्या देती है, जो कि हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, या अगर किसी ट्रांजिशन या किसी मतलब कि इस जगह पे किस तरीके से ये बदलाव आया, ठीक है, तो इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ताकि हम आगे टॉपिक को इजीली जो है ना उसको रीड भी कर सके और इजीली हमें पता भी चल जाए कि आगे क्या है। सो लिखा गया है कि नेक्स्ट वन इज़ बॉडी। बॉडी में अब क्या होती है? बॉडी जो कि मैंने आप लोग को बताया कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस होती है, ठीक है। सो फॉलोज द इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन को फॉलो करती है, लेकिन इंट्रोडक्शन को किस तरीके से फॉलो करती है? इंट्रोडक्शन को फॉलो करके इसके इंट्रोडक्शन पे एग्जांपल देना, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना, इंट्रोडक्शन को डिटेल के साथ यहाँ पे बताना, ठीक है, तो ये सब काम जो है ना ये बॉडी में हो रही होती है। जैसे कि डिस्कस द कंट्रोलिंग आइडिया, किसी भी कंट्रोलिंग आइडिया को डिस्कस करना, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। यूजिंग फैक्ट्स, इसमें हम फैक्ट्स, आर्गूमेंट्स, एनालिसिस या एग्जांपल्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो उसको यहाँ पे हम शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जितना आप चाहते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में हम कंक्लूजन करते हैं, यानी जो टॉपिक सेंटेंस है उसको कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर रखना है कि जब भी हम कंक्लूजन करते हैं तो कंक्लूजन में हम जो बॉडी होती है या जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होती है तो उसको रिस्टेट करते हैं और अपना ओपिनियन भी इसके साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से इस हालात में आप लोग बदलाव या फर्दर जो मतलब अपना जो ओपिनियन होता है वो शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, ठीक है। दिस फाइनल सेक्शन समराइज द कनेक्शंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन डिस्कस इन द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ्स कंट्रोलिंग आइडिया। इस सेक्शन में क्या होती है? इस सेक्शन में जितना भी हमने बॉडी में पढ़ा, जितना भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? रीस्टेट कर देते हैं, यानी समराइज़ कर देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा खुलासा बता देते हैं और बता देते हैं कि जितने भी हमने ऊपर डिस्कस किया तो उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या किस तरीके से फर्दर जो है ना हम इसमें तरक्की वगैरह ला सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग पैराग्राफ इलस्ट्रेट दिस पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पैराग्राफ। द टॉपिक सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कैपिटलाइज्ड बोथ हेल्प द रीडर कीप द पैराग्राफ मेन आइडिया, मेन पॉइंट्स इन माइंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है किस चीज़ का? पैराग्राफ का। और अगर आप लोग ये पैराग्राफ देख ले तो ये हमारे साथ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसकी अगर क्या है ग्रामेटिकली इसको देख ले तो बहुत अच्छी तरीके का एक एग्जाम्पल दिया गया है पैराग्राफ का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इस पैराग्राफ में जो स्टार्टिंग टॉपिक सेंटेंस है और जो लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस है तो उसको कैपिटलाइज किया है ताकि जो रीडर है उसको डायरेक्टली पता चल जाए
जाए, उसको मेन पॉइंट जो है ना वो माइंड में आ जाए कि इस सेंटेंस के बारे में जो मतलब कि ये जो पैराग्राफ है ये किस बारे में है, ठीक है। ताकि जो मेन पॉइंट है वो समझ आ जाए कि ये जितना भी पैराग्राफ है वो एक ही पॉइंट पे एक ही टॉपिक सेंटेंस में बना हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि साइंटिस्ट हैव लर्न टू सप्लीमेंट सेंस ऑफ साइट इन इन न्यूमेरियस वेज, ठीक है। तो ये जो है ना ये कैपिटलाइज किया है, ठीक है, कैपिटल वर्ड्स में लिखा गया है। और अगर आप लोग कंक्लूडिंग बॉडी को भी देख ले, कंक्लूडिंग सेंटेंस को भी देख ले, तो वो भी क्या हुआ है, वो भी कैपिटल लिखा गया है, ताकि एक रीडर जो है ना वो अगर ये टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग जो लास्ट सेंटेंस है वो भी पढ़ ले तो उसको डायरेक्टली पता चल जाता है कि मेन आइडिया मेन पॉइंट क्या है इस पैराग्राफ का। तो आप लोग पढ़ ले इस पैराग्राफ को, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस जस्ट इंट्रोडक्शन है, बॉडी है पैराग्राफ का, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन किया गया है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।